आज तक लोकायुक्त वाला भयून तो कमाल करता था, आज तो लोकायुक्त वाली भाई उनने धमाल करी दियो। पीएचई मणे लोगा घरे पानी पहुंचावा काम करवा वाला सरकारी विभाग के एक इंजीनियर बुआजी के रंगे हाथ तो धरी लियो है। पीएचई में असिस्टेंट इंजीनियर काम करवा वाली बुआजी निधि मिश्रा जी के एक ठेकेदार है अक्षय पाटीदार जी, इनसे काम को बिल पास करावा के चक्कर में 60,000 रुपए की रिश्वत चाहिए थी। कजे कौन सी साड़ी पसंद करी मेली थी कि सीपी ज्वेलर को हार। ठेकेदार भी छतरो उको कहना पड़ी रहो कि जितरो काम तुमने करायो उतरा मने बिल दियो, नफ्तीकरण भुगतान करो। विक में काय की रिश्वत पढ़नी बुआजी मानना જ नहीं रही थी। ठेकेदार पहुंची गए लोकायुक्त कणे, आई तो सेटिंग शूटिंग करी के ना उधारा ज बैठा रहे। जट पीएचई का ऑफिस पहुंचा 60,000 की गड्ढे के साथ धरी भी लियो। एक पुलिस वाली बेनियान पकड़ो दायो हाथ एक न बायो, बाकी टीम ने खटाखट टाइपिंग करी के केस बनाई दियो। 60,000 का चक्कर में गत तो खराब हुई सही, नौकरी भी हाथ से जाएगा। पर चूंकि जो आर्थिक मुझे नुकसान हो रहा था उससे मैं बड़ा आहत हो रहा था और 3 साल से परेशान होके मैंने आज 1 जुलाई को लोकायुक्त एसपी महोदय को मैंने आवेदन दिया और कार्रवाई के लिए निवेदन किया। इन्होंने मुझसे मांगी थी 50,000 रुपये अधीक्षण यंत्री जी को देने के लिए और ये कहा था कि इसमें मेरे लिए भी कुछ जोड़ लेना, तो मैंने मेरे स्वेच्छा से 10,000 रुपये उसमें जोड़ लिया था। ये सारी बातें रिकॉर्डर में भी आई है। उसी रिकॉर्ड को सुन के लोकायुक्त टीम ने आज ये कार्रवाई करी। शिकायत करता है अक्षय पाटीदार। इन्होंने लोकायुक्त एसपी श्री अनिल विश्वकर्मा सर के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका सत्यापन एसपी महोदय द्वारा मेरे द्वारा माध्यम से कराया गया। शिकायत सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई, उसी तारतम्य में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया है। इस कार्रवाई में सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये, जिसमें से 50,000 अपने अधिकारी के नाम से और कुछ अपने नाम से रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई है। सावन महीना में आवाली महाकाल राजा सवारी की तैयारियां उन जोर शोर से चली रही है। आनी बार कलेक्टर साहब नीरज जी एक नवो प्रयोग लाया है। सवारी दर्शन वास्ते जितना भगत जगत उन जुटे नहीं सगला के बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पे बाबा का दर्शन हो पाएगा। यह स्क्रीन सवारी के साथ पीछे पीछे चलती रहेगा। कलेक्टर नीरज जी बता रहे सवारी वाला रास्ता 3 जर्जर मकान तो चटका ही दिया है, बाकी क्या ढूंढी रहे। तो महाकाल की सवारी निकलती है, उसमें पूरे रूट का निरीक्षण किया गया था। उसमें बार बार ये समस्या सामने आ रही थी कि लोगों को दर्शन करने में समस्या होती है। तो इस बार ये प्रस्तावित किया गया है कि महाकाल की जो सवारी है उसके साथ ही साथ पीछे एक वाहन हम लोग चलाएंगे जिसमें कि एलईडी लगी होगी दोनों साइड पर, और वो एलईडी पर लाइव फीड भगवान के प्राप्त होंगे और वो लाइव फीड के माध्यम से भी लोग जो है देख सकते हैं, ताकि यदि किसी से मिस हो जाता है भगवान के दर्शन करना तो पीछे जो एलईडी चल रही है उस पर ये दर्शन कर सकेंगे। हूँ हमेशा कहता हूँ जज से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने और कई काम हो कि नहीं हो, अपना उज्जैन का धन जरूर फिरी गया है। कॉलेज मैंने आपके समाचार महाराजवाड़ा महल को काम दिखाए तो वहाँ 10 करोड़ से नवी हेरिटेज होटल बनी रही है। आज जूना कलेक्टर ऑफिस मैंने कोठी महल को भी एक समाचार देख लो। कोठी महल बहुत जल्दी बड़ो श्रृंगारालय बनी जाएगा। संस्कृति विभाग स्मार्ट सिटी वाली टीम ने वीर भारत न्यास ई मिली के नया संग्रहालय बनाएगा। एक में 18 तो गैलरी उन रहेगा, लाइट एंड साउंड वालों शो चलेगा। मैंने उज्जैन आने वाला सगला दर्शनार्थी यहाँ टिकी के भारत का इतिहास से परिचित हो सकेगा। जूनी पुरानी बिल्डिंग उनके निखारवा काम करवा वाली दिल्ली की एक टीम भी बुधवार यहाँ काम वास्ते उज्जैन आई थी। ये जो अब हमारा 2 विकल्प हैं, हम 6 से 9 में वो बंद रख रहे हैं और वहाँ पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि 6 बजे ऑटो बने यहाँ से दे दें। मन में महादेव हो तो तन मंदिर बनी जाए, मंदिर में भोग लगावा बात आए तो खाली शुद्धता चाय। मने कुल जमा कहानी या कि तन का खातर चाय शुद्ध भोजन। उज्जैन का स्वाद में अब 4 चांद लगा वास्ते आई गयो है एक और प्रतिष्ठान महादेव ढाबा। यहाँ आपके स्वाद भी मिलेगा न शुद्धता भी। यहाँ आपके मिलेगा नाश्ता की व्यवस्था अलग, भोजन की अलग, बच्चा बच्ची उनका खेल कूद की जगह अलग। भोजन को स्वाद ऐसो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जैसो, भले आजमाई लो। खटाखट पतो भी सुनी लो।
तपोभूमि पकड़ो नवो देवास वाला 4 लेन, पेलो पुल पार करिए पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। गया थोड़ा साल से नवा चोटला शुरू हुई गया। फादर डे, मदर डे, डिमका डे, फलाना डे। आज एक नवो डे थो, इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। अरे प्लास्टिक नहीं उपयोग करना बड़ा नहीं करना, ऐसा डे उन तो रोज मनना चाहिए कि नहीं। खैर कुदरत के बचाव खातर काम करने वाली संस्था उन लोगों के बीच जागरूकता फैलाव वास्ते ऐसा डे उन पर अलग अलग तरह का आयोजन करे। अपना ये भी अलग अलग संस्थाओं ने लोगों को जूट का ने कपड़ा का इनका थैला उन बांटा। लोगों को बता भैया प्लास्टिक वाली थैली उनको इस्तेमाल नहीं करनो। जितना जूट का थैला बांटता दिखी रहा नहीं, इनमें से आधा घर अवेरोक दूध प्लास्टिक वाली सांची ने अमूल की थैली उनमें आए। देखो भाई साहब, अपना यहाँ का पुलिस वाला भाई जद अच्छो काम करे नहीं, जद अपन छाती ठोक के वो काम दिखाएं। अपना उज्जैन की पुलिस एक ऐसो नवो काम करना जा रही है जैसो आखा देश में कहीं जिला में नहीं हुयो। आखा जिला में ऐसा कजा कितना बड़ा बूढ़ा है जो घर में अकेला रहे, नरा बच्चा बच्ची नहीं है, नरा का है तो दूसरा शहर में है। उज्जैन वाली पुलिस ऐसा बड़ा बूढ़ा मनाक उनको जन्मदिन में मनाएगा, परण दिन में मनाएगा। इसके अलावा एसपी प्रदीप शर्मा जी हर हफ्ता बुधवार की दोपहर 11 से 1 बजे का बीच में इनसे अपना ऑफिस में मुलाकात करेगा। कणी विभाग की समस्या होएगा तो विके सुलझावा में मदद करेगा। कुल जमा कहानी या क्या अकेला दुकेला डोकरा डोकरी उनका यो नहीं लगेगा भी अकेला रह गया। खाकी पेड़ियों हर एक मनक विन को बैठो रहेगा। मेरे अपने मत में हो सकता है मैं गलत हूँ, उनको लगता है कि हमने ये काम बताया तो या तो ये हो जाए, और नहीं हो रहा होता तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि कोई हो क्यों नहीं रहा है। कई बार वो ऊंचा भी सुनते हैं तो सामने वाला समझाना भी नहीं चाहता कि हो क्यों नहीं रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है कि काम बताया हो नहीं गया। ये उज्जैन में हम लोग की जो जन सुनवाई का अनुभव रहा है, वहाँ पर शहरी क्षेत्र में कई बार माँ बाप और बच्चों के बीच में बनती नहीं है, या बच्चे बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, जिसमें माँ बाप को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने एक वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन किया है। इसमें बुधवार को सुबह 11 से 1 में इन लोगों के लिए विशेष सुनवाई रखी गई है। साथ में हमारी एक NGO से भी बातचीत हुई है, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर की व्यवस्था भी की गई है। अगले हफ्ते हम लोग वहाँ पर साथ में ही लंच करेंगे। इसमें हमारा प्रयास है कि जितनी शिकायतें आएँ उनका 1 हफ्ते के अंदर ही हम निराकरण करें। निराकरण दोनों तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर क्योंकि वरिष्ठ नागरिक हैं इसलिए उनको ये भी, अगर कोई काम नहीं हो सकता है तो हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम उनको अवगत करा दें कि नियम अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो क्यों नहीं की जा सकती है। चलो साहब, अबे आज का मंडी वाला भाव देखिला। उज्जैन मंडी माह बुधवार गेहूं की 5000 बोरी की आवक थी। गेहूं का भाव 2100 से लेकर 3170 का बीच में रहा है। काबली चना का भाव 5900 से लेकर 10,311 रुपया। शंकर चना का भाव 3501 से लेकर 6477 रुपया। रायडा का भाव 5300 रुपया। सोयाबीन का भाव 2300 से लेकर 4501 रुपया। हरा मूंग का भाव 5299 से लेकर 7600 रुपया। मेथी दाना का भाव 4790 से लेकर 5435 रुपया। तिल्ली का भाव 10,800 से लेकर 11,501 रुपया। धनिया का भाव 5800 रुपया। मसूर का भाव 5431 रुपया का रिया है। उज्जैन मंडी में आलू की 300 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 700 से लेकर 2400 का बीच में, मॉडल भाव 1800 का रिया है। प्याज की 9500 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 600 से लेकर 2900 का बीच में, मॉडल भाव 1600 का रिया है। लहसन की 2400 कट्टा की आवक थी। लहसन का भाव 6500 से लेकर 18,300 रुपया ने, मॉडल भाव 12,000 का रिया है।